जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह महाप्रभु जी सबको हरिनाम का दान कर रहे हैं, सबसे खूब संकीर्तन करा रहे हैं, नाम की भिक्षा मांगी जा रही है। अब तो श्रीवास पंडित जी के घर खूब आनंद से कीर्तन होता। श्रीवास पंडित जी का तो पूरा दिन कीर्तन की तैयारियों में ही जाता। आज भी श्रीवास आंगन में शाम को पोछा आदि लगता है, रस्सियां बांधी जाती है। जैसे कि वृंदावन में भावना होती है कि आज भी ठाकुर जी आते हैं, रास रचाते हैं, वैसे ही नवद्वीप में वहां भावना होती है कि आज भी प्रत्येक रात्रि को स्वयं गौरांग महाप्रभु आते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके चरण चिन्ह आज भी वहां छपे हुए हैं। तो ऐसे ही अब श्रीवास पंडित जी के घर तो खूब आनंद से कीर्तन होता है। परंतु एक समय की बात, खूब आनंद से कीर्तन हो रहा था। अब महाप्रभु जी भक्तों के साथ खूब विनोद भी करते, कभी सबको एकत्र करके कृष्ण लीला करते, कभी स्वयं रुक्मणी श्री राधी रानी का पाठ करते और खूब आनंद रहता, खूब भावावेश रहता उन्हें। एक दिन तो सब भक्तों ने महाप्रभु जी के सामने आम्र महोत्सव का प्रस्ताव रखा। तो महाप्रभु जी ने सबके सामने एक ही आम की गुठली पृथ्वी में गाड़ दी और देखते ही देखते उसमें अंकुरण भी हो गया और एक मुहूर्त के भीतर ही वो वृक्ष भी बन गया। तुरंत उसमें फल भी आ गए, बात ही बात में फल पक भी गए और फिर तो सबने खूब प्रेम से आम पाए। अब ऐसे ही खूब आनंद से कीर्तन तो हो रहा था। परंतु एक समय की बात, श्रीवास पंडित जी के घर कीर्तन हो रहा और संयोग से उनका एक लौता पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई। अब माता तो खूब रोने लगी, लेकिन उस समय कीर्तन चल रहा था। श्रीवास पंडित जी को पता चल गया कि मेरा पुत्र नहीं रहा। तब तो तुरंत अपनी पत्नी के पास गए और कहा, यदि तुम लोगों ने रोज चिल्लाकर महाप्रभु जी के कीर्तन में विघ्न डाला तो मैं सच कहता हूँ, तुरंत गंगा जी में कूद के प्राणों का त्याग कर दूंगा। अब तो जितने लोगों को वो पता चला, वे रो रहे थे एक अलग जगह जाकर, लेकिन बहुत शांति से आवाज तक नहीं निकाल रहे थे कि कहीं विघ्न ना पड़ जाए, क्योंकि अब बहुत भय कि अभी तो पुत्र गया है। यदि हमने शोर किया या जोर से भी रोए तो श्रीवास पंडित जी भी आत्महत्या कर लेंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो अब क्या करें? लेकिन धीरे धीरे कीर्तन में सबको पता लगने लगा। अब ये इतना बड़ा महाविषाद महादुख की घटना कब तक छुपी रहती? धीरे धीरे सबका उत्साह कीर्तन से कम होने लगा। अब सबका उत्साह खत्म होने लगा, मन में सबके उच्चाटन आने लगा, सबका मन हटने लगा कीर्तन से। तो महाप्रभु जी ने भी पूछा, क्या हुआ? कुछ अप्रिय घटना घटी है क्या यहाँ पे? श्रीवास पंडित जी ने तो कुछ नहीं कहा कि कीर्तन में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक भक्त ने धीरे से ये समाचार सुना ही दिया। कह दिया कि महाप्रभु जी, श्रीवास पंडित जी का इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब जब महाप्रभु जी को ये सब पता चला तो उनके नेत्रों से अश्रुधार बह उठी और श्रीवास पंडित जी से बोले कि आपने अपनी इस अपूर्व कीर्तन निष्ठा से हमें खरीद लिया है। आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है। आप जैसे भक्तों का तो दर्शन करके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर महाप्रभु जी ने वही मृत बालक को बुलाया, कहा इसे यहाँ लिटाओ हमारे पास, और फिर उसकी आत्मा को बुलाया और फिर उससे पूछा, और वो भी कह रहा कि प्रभु आप कहेंगे तो मैं पुनः आ जाऊंगा शरीर में, लेकिन मैं तो ठाकुर जी के धाम में खूब आनंद से हूँ। मुझे क्यों इस संसार में फंसाना है? मैं नहीं रहना चाहता इस संसार में। तब तो उन्होंने सबको ज्ञान उपदेश दिया और फिर महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी से कहा कि आज से आप मुझको और नित्यानंद को ही अपना पुत्र समझिए। तब तो खूब आनंद से फिर संकीर्तन स्टार्ट हुआ। परंतु कुछ बाहर के ब्राह्मणों को महाप्रभु जी का इतना उत्कर्ष, इतनी प्रसिद्धि सहन नहीं हुई।
कि ऐसे कैसे सब इनको इतना प्रेम कर रहे हैं, ये सब क्या है। तो बस उन्होंने जाकर काजी चांद खां को भड़का दिया और जाके शिकायत कर दी कि जाने क्या करता है, सब में मोहिनी डाल रखी है, और बहुत भड़काया। बस फिर उस दिन तो कुछ यवन आए, संकीर्तन भवन में घुस गए और कीर्तनकारियों के मृदंग, घोल, करताल सब तोड़ फोड़ दिए और बहुत चेतावनी भी दी भविष्य के लिए कि यदि अगली बार कीर्तन सुना तो तुम्हें भी ऐसे ही तोड़ेंगे। तब तो सब वैष्णव महाप्रभु जी के पास आए, उनसे प्रार्थना की कि ये सब हुआ, अब काजी का उद्धार कीजिए। तब तो महाप्रभु जी ने संकल्प किया कि अब विशाल नगर कीर्तन होगा। पहली बार नगर कीर्तन का आयोजन किया। पूरी विशाल सब लोगों की टोलियां बनी। सब तक संदेश पहुंचाया गया कि सब अपने घरों के बाहर खड़े रहें। एक हाथ में मशाल और एक हाथ में तेल लेकर चले, क्योंकि संध्या में होना था, रात्रि तक नगर कीर्तन चलना था। रोशनी की कमी ना हो, तेल की कमी ना पड़ जाए। अब तो सहस्त्र, लाखों लोग, हजारों लोग कीर्तन में सम्मिलित होते गए। जिसके आगे से नगर कीर्तन निकलता, वही मशाल लेकर, तेल लेकर कीर्तन में शामिल हो जाते। ऐसा नगर कीर्तन नवद्वीप में पहले कभी नहीं हुआ। इतनी सारी टोलियां चल रही थी, एक हरिदास ठाकुर की, एक नित्यानंद महाप्रभु की, महाप्रभु जी की, अद्वैताचार्य जी की, सब टोलियां बनाकर खूब बड़ा जत्था लेके जा रहे हैं नगर कीर्तन करने। खूब मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब हाथ उठा के हरि बोल कृष्ण हे करके खूब कीर्तन कर रहे हैं। हजारों, लाखों लोग प्रकट हो गए, धीरे धीरे जुड़ते चले गए और काजी की घर की ओर जा रहे हैं। और अब जैसे काजी को खबर हुई तो बहुत डरा। सबको बोला कि गोले चलाओ, गोलियां चलाओ, लेकिन उन्होंने भी कहा कि लाखों लोग हैं, हम बहुत कम हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। धीरे धीरे कीर्तन पास आ गया, पूरे उसके घर की घेराबंदी हो गई। डर के मारे वो घर में घुस गया। तब तो महाप्रभु जी काजी के द्वार पर पहुंचे, सब समुदाय को शांत किया। काजी को बुलवाया गया और बहुत प्रेम से पूछा, तुमने कीर्तन बंद कराने का आदेश क्यों दिया? तब तो काजी ने डरते हुए कहा आप ही के बिरादरी के कुछ लोग आए थे और हमसे शिकायत की थी कि आप लोग शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिससे देश में अकाल आदि दुर्भिक्ष पड़ सकता है, इसलिए हमने ये सब किया, इसीलिए ढोल मृदंग फोड़े गए। तब तो महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा तो आज क्यों नहीं फोड़ा तुमने, आज विरोध क्यों नहीं किया, घर में क्यों घुस के बैठ गए? तब तो काजी ने कहा, देखो गौरहरि, मैंने जिस दिन भक्तों के घर घुसकर ढोल मृदंग फोड़े, उसी रात मुझे स्वप्न आया। बड़ा भयंकर स्वप्न था। उसमें एक सिंह दिखाई दिया। वो सिंह भी नहीं, आधा मनुष्य आधा सिंह था और मेरे समीप आ रहा था और कह रहे थे वे कि यदि अब तुमने कीर्तन का विरोध किया ना तो मैं तुम्हारा पेट फाड़ डालूंगा, जैसे तुमने खोल को फाड़ा है। अब इतना कह के वो सिंह तो मेरे पेट पर अपना पंजा लगा गया और सबको दिखाया। अभी तक उसके वो पेट पे वो पंजे का निशान था और वो खूब जोर से चीख के जग उठा। अब ये स्वप्न से इतना डरा हुआ था काजी, कहा कि मैं विरोध करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं जान गया हूँ तुम अवश्य ही भगवान के ही बंदे हो। अब मैं तुम्हारी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और ये कहकर महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु ने भी उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। और बस अब महाप्रभु ने हृदय से लगा लिया तो प्रेम उत्पन्न होना तो लाजमी है। वे भी प्रेम में भरकर दोनों हाथ उठाकर अब कीर्तन करने लगा। और लोग ये सब देख के बहुत हैरान कि ये क्या हो गया। तब तो काजी ने वैसा ही शेर के पंजे का एक चिन्ह नहीं दिया, जिसे खुंती निशान कहते हैं, और कहा अब कीर्तन में आगे आगे जहाँ ये चिन्ह चलेगा कोई भी आपको रोकेगा नहीं। किसी भी मुगल राज्य में कहीं भी जाए कोई भी यवन मुगल आपको रोकेगा नहीं, आपके कीर्तन का विरोध नहीं करेगा।
अब तो वे भी भक्त बन गया, हर समय वे भी कीर्तन करता, दर्शन करने को आता। दर्शन आदि के समय ही उन्होंने शरीर छोड़ने का निवेदन किया कि जब मैं मरूं, आप स्वयं पधारे वहां मेरी समाधि पर, और वहां पर एक बहुत सुंदर वृक्ष रोपे, जिससे मेरी समाधि आपके रोपे हुए वृक्ष की छाया में ही रहे। आज भी मायापुर में उनकी समाधि है, और वहां पे वृक्ष भी आज तक है। वे आज भी उनकी समाधि में उनके वंशज कोई एक मुसलमान वहां रहते हैं, गर्व से बताते हैं हम इनके वंशज हैं। वहां पे एक चंपक का वृक्ष भी लगाया महाप्रभु जी ने, जो 500 वर्ष पूर्व है, जिसमें से हर रोज एक पुष्प उनकी समाधि पर गिरता है। और वहां एक वृक्ष नीम का है, जिसमें स्पष्ट महाप्रभु जी की छवि उभरती जा रही है, और एक में नरसिंह भगवान की छवि। तो ऐसे परम कृपालु थे महाप्रभु जी, जो सबका उद्धार करना चाहते थे। इस प्रकार महाप्रभु जी अपने भक्तों को कभी अपना ऐश्वर्य दिखाकर, कभी अपना माधुर्य भाव दिखाकर खूब आनंद देते। अब ये सब लीलाएं महाप्रभु जी ने 24 वर्ष के अंदर अंदर की, और इसी को भक्तगण आदि लीलाएं कहते हैं महाप्रभु जी की। इसके बाद महाप्रभु जी की स्टार्ट हुई मध्यस्थ लीलाएं। इसमें महाप्रभु जी ने कृष्ण भक्ति का बहुत अधिक प्रचार करने के लिए संन्यास लेने की ठानी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब लोगों तक पहुंचना है, सब लोग हमारी बात को बहुत सीरियसली लें, इसलिए हमें संन्यास ले लेना चाहिए। जगत में रहेंगे तो इधर उधर बाधा पहुंचेगी, संन्यास लेकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो बस ठान लिया कि अब हम संन्यास वेश धारण करेंगे, घर परिवार छोड़ देंगे। और यही बात उन्होंने सबसे पहले श्री नित्यानंद जी को बताई, गदाधर जी को बताई, और बहुत जो अंतरंग व्यक्ति थे उन्हें बताई। मानो सबके हृदय पे वज्रपात सा हो गया। क्या किया जाए, कैसे रोका जाए, संन्यास की क्या आवश्यकता है? लेकिन इनके विचार को कोई नहीं बदल पाया। धीरे धीरे संन्यास की बात तो घर तक आ गई। सची माता को पता चल गया, विष्णु प्रिया जी को पता चल गया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। कैसे रोका जाए इन्हें? लेकिन अब सबको समझा रहे हैं ये कि संन्यास लेना बहुत आवश्यकता है। उसी समय एक बहुत उग्र तपस्वी नवदीप आए, और वहां कीर्तन हो रहा था। एक दिन दरवाजे बंद थे, क्योंकि अंतरंग लीला में दरवाजा बंद रखते थे, और जब नॉर्मल कीर्तन होता था तो सबको आज्ञा होती थी। अब जब वे सन्यासी आए तब अंतरंग लीलाएं चल रही थी, तो दरवाजा बंद था। जब अगले दिन वो आया, उन्होंने पूछा कि हम आए थे लेकिन हमें कीर्तन का सुख नहीं मिला। तब तो बताया गया उन्हें, क्योंकि उस वक्त महाप्रभु जी की आज्ञा थी। उस भाव में सब सम्मिलित नहीं हो सकते, जिनके उच्च स्तर के भाव होते हैं उन्हीं के लिए वो लीलाएं हैं। तब तो उन्होंने क्रोध में भरकर महाप्रभु जी को श्राप दे दिया, तुमने मुझे कीर्तन सुख से दूर रखा, तो अब तुम्हें संसार के सुख से दूर रहना पड़ेगा। यही था संकेत सबके लिए कि महाप्रभु जी का संन्यास लेना तो निश्चित है, क्योंकि अब तो श्राप भी मिल गया। अब तो सर्वत्र और हाहाकार। माँ को निश्चित हो गया कि ये संन्यास लेगा। खूब रोकने की कोशिश की माँ ने, लेकिन इन्होंने भी कहा कि सबके कल्याण के लिए मैया आज आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे संन्यास की आज्ञा नहीं दी तो कृष्ण विरह में मैं ही प्राण छोड़ दूंगा। नहीं रह सकता मैं कृष्ण के बिना, क्योंकि राधा भाव है ना इनमें। तो कृष्ण विरह सर्वत्र हे कृष्ण ही गाते रहते हैं, रोते रहते हैं। कहा कि आप तो माँ कौशल्या, माँ यशोदा के ही अवतार हैं। जैसे उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, माँ कौशल्या ने भेजा, माँ यशोदा ने कृष्ण जी को भेजा। हे मैया, अब कलयुग में आप भी मुझे विदाई दीजिए, मेरा जाना आवश्यक है। माँ मूर्छित हो जाती है, लेकिन खूब समझाते हैं माँ को। जैसे तैसे माँ से आज्ञा मिल जाती है। तब तो विष्णु प्रिया जी के पास आती है, बहुत विलाप कर रही है, बता रहे हैं उन्हें कि मैया ने तो आज्ञा दे दी, आप भी आज्ञा दे दीजिए ना। विष्णु प्रिया जी कहती हैं, कोई बात नहीं, यदि आपको जाना ही है वन में तो आप जाइए, लेकिन जैसे राम जी
माता जानकी को लेके गए थे, पांडवों के साथ द्रौपदी जी गई थी, मुझे भी साथ ले चलिए, सेवा करूंगी आपकी। जब आप विरह में मूर्छित हो जाएंगे तो कौन संभाल करेगा, वन में भोजन का प्रबंध कौन करेगा। आपकी पूरी सेवा करूंगी, आपके भजन में बाधा नहीं दूंगी, बहुत दूर चलूंगी आपसे। जब केवल आपको सेवा की आवश्यकता होगी तभी आऊंगी। एक क्षण के लिए भी मेरी ओर से विघ्न नहीं होगा आपको। वस्त्र, भोजन आदि किसी चीज की मांग नहीं रखूंगी आपसे। आपके भजन में कोई विक्षेप नहीं होगा, बस मुझे साथ ले लीजिए। तब तो महाप्रभु जी ने समझाया कि जब राम जी वनवास गए, जब पांडव वनवास गए, तो उन्हें वनवास मिला था केवल इसीलिए गए थे, उन्हें सन्यास नहीं मिला था। तो इसलिए उनकी पत्नी उनके साथ थी। हमने सन्यास लेने की ठानी है। सन्यास का तो धर्म ही ये कहता है, नियम ये कहता है कि स्त्री के मुख दर्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? सन्यास के विरोध बात है। तो कृपा करो, जगत कल्याण के लिए मेरा दान कर दो। तुम्हें ये त्याग करना होगा। यदि आज तुमने ये त्याग नहीं किया तो कितने ही लोग हैं जो हरि नाम से वंचित हो जाएंगे। समस्त जगत के लिए ये त्याग कर दो। इन्होंने तो ये भी कहा, विष्णु प्रिया जी कहती है कि यदि आपको मुझसे ही समस्या है, मेरे कारण भजन में बाधा हो रही है, उसके लिए आप वन में जाना चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ, अपने पिता के घर चली जाती हूँ, कभी आपके समक्ष नहीं आऊंगी, लेकिन आप घर में रह के भजन कीजिए। जितना करना है उतना भजन कीजिए, लेकिन वन को ना जाइए, इतने कंटकाकीर्ण मार्ग पे मत जाइए। सब कैसे झेल पाएंगे आपका वो स्वरूप? आपके ये सुंदर केश जब आप हटवा देंगे, भद्र हो जाएंगे, तो आपके भक्तों को कैसा लगेगा? आपका वो सन्यासी वेश आपके भक्त नहीं देख पाएंगे। उन सबके दुखों का विचार कीजिए, कृपा कर सन्यास ना दीजिए। लेकिन आज निमाई जी, महाप्रभु जी नहीं मानने वाले, खूब प्रेम से उन्हें समझा रहे हैं और जैसे तैसे आज्ञा ले ही ली विष्णु प्रिया जी से सन्यास लेने की। फिर उन्हें आज्ञा दी। उन्होंने जब पूछा कि मैं कैसे निर्वाह करूं, क्या साधन करूं, तब कहा कि आप नाम जप करें। यहाँ मैंने सब जगह कीर्तन की फुलवारी लगाई है। मैं जब यहाँ से सन्यास लेके चला जाऊंगा तो कौन संभालेगा उन्हें? आप सबको कीर्तन करवाएं, स्वयं नाम जप करें। उन्होंने कहा, सुबह सब सेवा पूजा आदि के बाद चावल लेके बैठ जाएं। एक चावल का दाना उठाएं, उसमें महामंत्र बोले, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और फिर वो चावल साइड रख दीजिए। फिर दूसरा चावल का दाना उठाइए, फिर उसमें महामंत्र जप कीजिए, फिर उसे साइड कर दीजिए। ऐसे ही सब चावल के दानों का मनिया कीजिए। 3 पहर तक यही साधन कीजिए, अर्थात 9 घंटे तक। और जितने चावल हो जाएं, फिर उसको सिद्ध कीजिए, उसे पकाइए, भोग लगाइए और स्वयं पाइए, सबको पवाइए। और अब यही नियम तो करना था विष्णु प्रिया जी को। लेकिन महाप्रभु जी ने ये सब आज्ञा 1 वर्ष पहले ही मांग ली थी। जब सब विलाप कर रहे तो समझा रहे थे कि अभी नहीं जा रहा हूँ, समय आने पर जाऊंगा। तो अब धीरे धीरे वो वर्ष बीतने लगा। समय आया, मकर संक्रांति आई, जब ये 24 वर्ष के हुए, तब तो सबसे पहले नित्यानंद जी को बताया। कहा, आज रात्रि ही जाऊंगा सन्यास लेने। सब व्याकुल हो गए, क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? आज जो कीर्तन है उसमें सब पे स्नेह की अद्भुत वर्षा कर रहे हैं महाप्रभु जी। सब पे भर भर के प्यार लुटा रहे हैं, सबको आलिंगन कर रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं, सब पे स्नेह लुटा रहे हैं। लेकिन अभी किसी को पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आज ये जाने वाले हैं रात्रि को। किसी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन खूब प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। अब जब संकीर्तन पूरा हुआ, घर आ रहे हैं। एक उनका भक्त जो सब्जी बेचने का काम करता था, जिनका नाम था श्रीधर जी, वे उस दिन कीर्तन में नहीं आ पाया। तो अब ढूंढता हुआ महाप्रभु जी के घर तक पहुंचा, साथ में घिया लेकर आया था, भेंट स्वरूप। तो अब महाप्रभु जी से भेंट करके, उनका आलिंगन करके वापस जा रहे। और यहाँ महाप्रभु जी ने मैया से कहा, मैया आज ये घिया की खीर बनाइएगा, भक्त बहुत प्रेम से लाया है। जबकि भोजन प्रसाद हो चुका था, बातें नहीं इस वक्त, लेकिन भक्त इतने प्रेम से लाया है आज,
और कल तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं, यही भाव था उनके हृदय में। तो नवदीप में वहाँ उस रात्रि का अंतिम भोजन वही भक्त की खीर पाई। मैया ने खूब प्रेम से बनाई, भोग लगा, सबको प्रसाद बटा। अद्भुत स्वाद था उस खीर में। और बस यही सब करके मैया की चरण सेवा करके उन्हें विश्राम करा के चल दिए विष्णु प्रिया जी की ओर। कक्ष में गए उनके। अब वे खूब रो रही हैं। ये हैरान कि क्यों रो रही हैं, लेकिन वे कह रही हैं आज सुबह से अपशगुन हो रहे हैं। कभी पैर में ठोकर लग जाती है, कभी कौवा कुछ अलग से बोलता है, कर्कश बोलता है, अशुभ संकेत देता है। गंगा स्नान के वक्त मेरी नत बह जाती है, जो भी अशुभ मानी जाती है, कुछ अशुभ होने को है। लेकिन खूब प्रेम से महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को समझा रहे हैं कि कुछ अशुभ नहीं होगा, सब मंगल होगा, विश्राम करो थोड़ा। क्योंकि वे चाह रहे थे ये विश्राम करे तो आज रात्रि को, अर्धरात्रि में ही इन्हें जाना था संन्यास लेने। लेकिन आज तो विष्णु प्रिया जी को नींद आई ही ना। खूब कोशिश कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं फूलों से, जबकि हमेशा विष्णु प्रिया जी उनके फूलों का श्रृंगार करती हैं सोने से पहले। लेकिन आज वे कर रहे हैं, किसी तरह नींद आ जाए जो मैं जा पाऊं। लेकिन वे नहीं सो रही हैं, फटका पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए हैं महाप्रभु जी का। तो तब तो महाप्रभु जी ने माया का आवाहन किया और कहा कि सुलाइए इन्हें, जाना है सन्यास के लिए। और जाने फिर उसके बाद कभी ये सो पाए भी या नहीं, सदैव मेरी याद करके, कृष्ण हे गौरांग को याद करके रोती रहेंगी अब तो ये। तो आज ही थोड़ा सा सुला दीजिए। तब तो माया चली और विष्णु प्रिया जी को निद्रा आने लगी। अब निद्रा में भी पटका पकड़े हुए हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे तैसे धीरे धीरे समय जब आया, अर्धरात्रि हुई, महाप्रभु जी निकलने की तैयारी में। कोशिश की, हाथ तो छुटा लिया, लेकिन पटका नहीं छुटा पाए, वहीं छोड़ दिया पटका। और प्रणाम करके मैया को, विष्णु प्रिया जी के दर्शन करके निकल दिए, दौड़ पड़े गंगा जी की ओर। कृष्ण विरह इतना उत्कट उनके हृदय में कि अब नहीं रुक सकता। क्षमा याचना भी की मैया से कि आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्षमा कीजिए। लेकिन कृष्ण विरह, कृष्ण जी की प्राप्ति की इतनी मन में अब विह्वलता है कि अब रुक नहीं सकता घर में। भाग पड़े, दौड़ पड़े बिना किसी को बताए। सर्दी का समय था, एक वस्त्र पहने हुए थे और तभी नाविक अर्धरात्रि में कहाँ थे, बस गंगा जी में कूद पड़े और तैरकर गंगा जी को पार किया। जिस घाट से वे वहां से गए थे सन्यास लेने, उसे आज भी निर्दय घाट के नाम से जाना जाता है। कितने निष्ठुर हो गए गौरांग कि हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन उनके दृढ़ संकल्प, उत्कट वैराग्य था, तो रुके नहीं। सब प्रतिकूलताएं भी अपने आप दूर होती चली गई और तैरते हुए पहुंचे काटोया ग्राम। अब वहां सुबह सुबह पहुंचे हैं, भीगे हुए हैं वस्त्र। जो लोग आसपास स्नान करने आते हैं गंगा जी में, तो देखते हैं कौन है इतने सुंदर, गौर वर्ण के। कहीं ये वही गौरांग तो नहीं, महाप्रभु जो सुंदर कीर्तन करते हैं, है कौन? लेकिन धीरे धीरे उनके आव भाव देखकर जब सबको पता चला कि क्या भाव है, क्यों रुदन हो रहा है, वे किसी को ढूंढ रहे हैं। वे केशव भारती जी को ढूंढ रहे हैं, सन्यास दीक्षा के लिए ढूंढ रहे हैं। तब तो सब लोग रो पड़े, नहीं नहीं, आप सन्यास ना लीजिए, ये सुंदर केश ना हटाइए, ये वस्त्र मत धारण कीजिए, सन्यासी वेश ना बनाइए, ऐसे ही हाथ उठा के सदैव सबके साथ नाम कीर्तन कीजिए। लेकिन ये तो सन्यास के लिए ही आए। गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हे केशव भारती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे सन्यास दीजिए। लेकिन केशव भारती जी क्या गौरांग महाप्रभु को सन्यास की अनुमति देंगे? क्योंकि इनकी तो उम्र भी बहुत छोटी है। क्या करेंगे? और इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इन्हें सन्यास ना दीजिए, हे महाप्रभु अब सन्यास ना दीजिए। तो क्या केशव भारती जी सबकी बात सुनेंगे या महाप्रभु जी की बात सुनेंगे? क्या उन्हें सन्यास दे देंगे?
ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।